जस्ट 1 मिनट। यस, सोडियम का बराबर है आपका। गुड सर। ठीक है, ये मैं आपको शेयर करता बाद में। रिसेंटली आई एम नॉट होस्ट। ओके ओके, कर लगा था तो होस्ट हो गया मैं। जस्ट 1 मिनट। देखो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको प्रिंसिपल जो दिया है उस हिसाब से आप प्रिपेयर करो, और अगर आपको आपको प्रिंसिपल समझ में आया तो यू कैन predict the electronic configuration of each and every element in the periodic table. ओके, ये अबो प्रिंसिपल पर डिपेंड है। जब तक जब जो तुम 10वीं तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट करते थे, आप वो भूल जाओ। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा नहीं करने का, 281 286 287 ऐसा नहीं, अब अबो प्रिंसिपल के हिसाब से करने का। नेक्स्ट, ये पहला पेज हो गया। अब सेकंड पेज शेयर करता। ये सेकंड पेज नियम तक मैंने दिया है सोडियम। ओके, अब देखो नेक्स्ट हो गया। स्क्रीनशॉट लिया था क्या आपने? ओके, अब देखो 11 क्या है, कौन सा है? सोडियम। सोडियम बोले तो Na और एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर 11 means 11 electrons are there. 11 electrons are present in sodium atom, right? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। अब यहाँ से देखो, 1s2 दो इलेक्ट्रॉन, 2s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 4 हो गए। 1s2 2s2 2p मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 6। अपने पास है क्या 6 इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन थे। आउट ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन गए। 11 - 4 7 इलेक्ट्रॉन, वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो we can fill 6 electrons in 2p, right? 1s2 2s2 2p 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s1, and this is very important, right? अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, this is the correct electronic configuration of sodium। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, राइट? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए तुम कैसा लिखते थे? 2 8 1 ऐसा लिखते थे। मगर क्यों लिखते थे तब आपको मालूम नहीं था, अब मालूम है, राइट? 2 8 1, इट मीन्स दैट सोडियम में कितने सेल कितने हैं? फिर सोडियम में सेल कितने हैं? 3 सेल है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 सेल है। और 3 सेल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 8 1 ऐसा है। अब देखो दिस इज फर्स्ट, सॉरी दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, यस टोन पे कर्तव्य बराबर है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो थर्ड सेल है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन थर्ड सेल। अब ये समझ में आया क्या, बताओ मुझे? ये अगर सबके समझ में आया तो आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं। ओके, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके समझ में भी आना चाहिए। ओके ओके ओके, गुड गुड। ऐसा अगर हुआ तो हमको भी अच्छा लगता, तुम्हारे समझ में आया तो हमने पढ़ाए वाला। नहीं तो हम इधर पढ़ा रहे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखो मैग्नीशियम का आप भी बना सकते हो ऐसा, मैग्नीशियम का ये शेल आप भी बना सकते, इलेक्ट्रॉनिक सब आ सकता आप तुमको।
अब देखो, सिर्फ यू शुड नो एटॉमिक नंबर, तो ये लर्न करने के 20 तक लर्न करो। मैग्नीशियम का क्या है 12, एल्यूमिनियम, यस यस में आदेश, आदेश यस में फिर 3 इलेक्ट्रॉन, भूल गए क्या? अब देखो पी में 3 इलेक्ट्रॉन ही करने के, यस में नहीं। अब देखो मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 बराबर है 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके बराबर है। अब हाँ, अब देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट 282 ऐसा लिखते थे आप मैग्नीशियम का। हाँ, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने ऐसा लिखा, ये आप कैसा है डॉट 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 निकालने में टाइम बहुत जा रहा, तो आप समझ सकते हैं 282। ओके, ये देखो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा आगे जाएंगे हम। अब क्या क्या बचा वाला है? अब एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम हो गया 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। Shreyas Patil, your answer is absolutely correct. एल्यूमिनियम कर्तव्य ही आप, तुम्हारा भी बराबर है। क्या है अब ये 1s2 2s2 2p6, आपके सामने ऐसा ये अबो प्रिंसिपल होना चाहिए। तो अब 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने के 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 2 4 और ये 6 10 हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन हो गए 12। अब एक बचा, तो इसके आगे कुछ नहीं है, आ जाओ रिटर्न हमारी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ऐसा आएगा एल्यूमिनियम का। बहुत स्लोली और बहुत डिटेल में अब मैं आपको समझा रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 सिलिकॉन का बराबर है, आदेश का बराबर है सिलिकॉन का। अब पी आया ना, तो 6 तक बोले तो ऑर्गन तक आपको, आप ये कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऑर्गन तक आप बाकी के सेल लेने की जरूरत नहीं आपको। पी में आप 2 3 4 5 6 तक आप ये पी कांस्टेंट रख सकते हो। अब देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो थर्ड सेल है ये दोनों को मिला के थर्ड सेल 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन 283 ऐसा लिखते थे आप। अब देखो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल 283। ओके 283 ठीक है। और 2 एलिमेंट का मैं बताऊंगा, बाकी का आपको होमवर्क। देन नेक्स्ट सिलिकॉन, फास्फोरस का भी बराबर है। सिलिकॉन का क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 284 284 ऐसा आता 284। देन सिलिकॉन का हो गया। देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का क्या आता फिर 1s2 2s2 2p6 12 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है 3s2 3p3 बराबर है। इसमें 2 8 और ये 5 2 8 5 15 इलेक्ट्रॉन। और सल्फर का क्या है, सल्फर का बराबर है, सल्फर का है देखो 1s2 16 इलेक्ट्रॉन है टोटल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ये हो गया
सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 2 in first cell, 8 in second cell, 6 in third cell। और अब ये क्लोरीन का देखो, एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p क्या आएगा फिर 3p5। ओके, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। और आप ऐसा लिखते थे 287 क्लोरीन का लिखते थे ना, तो ये 287 ऐसा है। ओके, अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताऊंगा, उसका ये भी बताऊंगा मैं। देखो ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब ये है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन। ऑर्गन का क्या है 288, ऐसा लिखते थे ना आप, राइट, बराबर है बराबर 288। बोले तो आप देखो 288 ऑर्गन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और लास्ट में भी, लास्ट बोले तो थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 288 इसका आता, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑर्गन हैज आल्सो ऑक्टेट कंप्लीट, इसलिए ऑर्गन भी किसी से बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, ऑर्गन की भी वैलेंसी 0 है। ऑर्गन भी किसी से बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। अगर आपने पीरियोडिक टेबल में अगर देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल में ऐसा है, देखो पीरियोडिक टेबल में ऐसा है, हाइड्रोजन इधर है, हीलियम, बराबर है, हाइड्रोजन हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑर्गन, ऐसा है। पीरियोडिक टेबल एक बार चेक करो। ऑर्गन के बाद सॉरी नियॉन है, नियॉन, और नियॉन के बाद यहाँ क्या है फिर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। नियॉन और आर्गन एक ही ग्रुप में है, दोनों भी नोबल गैसेस है। ओके, ठीक है। यस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन एंड ओगेनिसिन नोबल गैसेस है। ये पीरियोडिक टेबल आप एक बार देख लो। तो ऐसा है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने खाली ये देखा नियॉन की वैलेंसी 0 है और आर्गन की वैलेंसी 0 है। जो मेन पार्ट है वैलेंसी का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का, ये तो हमने देखा नहीं, मगर वो अगर देखने के लिए ये पूरा जरूरी था, ये इम्पोर्टेंट था। आपको अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम है, अगर एक थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है भी तो आज प्रिपेयर करो, कल आपको मैं ये सब वैलेंसी का मैटर सॉल्व कर देता। ठीक है, ओके। नहीं है डिफिकल्टी, नहीं है क्या, क्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। Wait, participant, I want your attendance. Okay, I will share screenshot. Just a minute. एक मिनट, हाँ प्रॉब्लम,
1 minute friends. हाँ, एल्यूमिनियम से कहाँ तक? अरे सोडियम मैग्नीशियम का बाकी है। हाँ, सोडियम मैग्नीशियम का आप कर लेते हैं। ओके गुड। ठीक है। सो फ्रेंड्स, friends, today we'll stop here. Our remaining part will discuss tomorrow. Tomorrow सब प्रेजेंट रहो। ठीक है।